डैड, इनसे पूछ के क्या फायदा? ये तो चंडीगढ़ से बाहर ट्रांसफर ले रही हैं। ट्रांसफर? ये क्या कह रही हो तुम? ये सच नहीं हो सकता। हाँ बेटा? नहीं मासूम, तुम्हें सुनने में कुछ गलतफहमी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों वो? चाचू, पेपर चेक कर लीजिए। ये मुझे आज यही हॉल में पड़ा मिला था। हम दिखा जरा। राज, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हम में से किसी से नहीं पूछा? अरे पूछना छोड़ो, किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुमने अपने हस्बैंड से पूछा है या फिर उसको भी बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ मॉम, मुझे मीत के ट्रांसफर के बारे में मालूम है। पर क्यों? ऑब्वियस है ना मॉम, मीत भाभी ने ही भाई का ब्रेन वॉश किया होगा, उन्हें मैनिपुलेट किया होगा, क्योंकि ये अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हैं, जहाँ किसी की रोक टोक ना हो। अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जीना चाहती हैं, और वो तो तभी हो पाएगा जब वो फैमिली के साथ ना रहे। और तू तैयार हो गया? तूने नहीं समझाया इस लड़की को? मतलब क्या तू पूरे घर को छोड़ के, पूरी फैमिली को छोड़ के हम सबसे दूर चला जाएगा? एक सेकंड मॉम। मासूम दी, जब कोई बात पूरी तरह से मालूम नहीं होती तो अपनी राय बीच में रखना अच्छी बात नहीं होती, प्लीज। हाँ तो फिर सच क्या है वो बता ना सबको। मॉम, मैं और मीत इस घर को और इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैंने ही मीत को कहा है कि वो अपना ट्रांसफर ले और यहाँ से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि मैं और मीत अलग हो रहे हैं। मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया है। और ये फैसला बदलने वाला नहीं है। डैड, अगर आप मुझसे मीत के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो सब मैं आपसे ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। तेरे कहने से क्या होता है? मैं इस घर का हेड ऑफ द फैमिली, जो मैं कहूंगा वो ही माना जाएगा। जी डैड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? और तुझे? तो यहां के खड़ा हो जा। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, एक दूसरे से इन्हें प्रॉब्लम है, तो फिर एक दूसरे के साथ रह के प्रॉब्लम बढ़ाने की बजाय इन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि रिश्ता प्यार के बंधन से बनता है, लेकिन किसी भी तरह के रिश्ते में बंधन नहीं होना चाहिए। ऐसे में एक दूसरे को तकलीफ देने के बजाय एक दूसरे को इन्हें फ्री कर देना चाहिए। और यह सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है तलाक। और ये मेरा सुझाव भी है और फैसला भी। राज, आप क्या कह रहे हैं? आई मीन, आप क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? बबीता जी, आप अच्छी तरह जानती हैं, मैं कुछ भी बोलता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है।
क्या आपको ऐसा लगता है कि इन दो बच्चों की शादी बहुत परफेक्ट चल रही है? नहीं लगता आपको कि मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है? और हमारा बेटा ये तो यही कहता ना कि ये शादी गठबंधन की वजह से नहीं है, एक गांठ की वजह से है, और मेरी वजह से, मेरे जिद करने पे इसने ये शादी की थी। अपनी मर्जी से नहीं, मुझे ऐसा लगा था उस समय। यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। मतलब बहू मेरे साथ अगर दो बातें क्या कर ले, कुछ शेयर क्या कर ले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शिकायत हो रही है। और तुम लोग अगर कुछ भी कहो तो वो तो सच है, वो तो फैक्ट है। मासूम, सुना है कि बहू को बाहर निकालने में तुम काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थे, यहां तक कि उसके सूटकेस पैक करके उसमें उसका सामान डाल के वो सूटकेस उसके सामने फेंक दिया गया था, है? मतलब कितनी जल्दी थी ना बहू को घर से बाहर निकालने की। और जब इसने विरोध किया कि नहीं, मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी बिकॉज ये घर मेरा भी तो है, मैं भी तो इस फैमिली की मेंबर हूं, तो बस इसे इस घर से बाहर निकालने के लिए इसके ट्रांसफर ऑर्डर को पास कराया गया और इसके हाथ में थमा दिया गया। वाह डैड, आपके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे मैं काफी हर्ट हो गया था, और मैंने मीम को क्या है ना कि दो लोगों को एक साथ बांधने से बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो जाती, और मैंने तय किया है कि मैं इस रिश्ते की और बेइज्जती तो होने नहीं दूंगा। इसलिए मैं जा रहा हूं अब वकील के पास आगे का काम करने के लिए। तेरा क्या विचार, क्या इस बारे में? पापा जी, यो क्या कह रहे हैं आप? दो चुटकी सिंदूर की कीमत आप ना समझोगे, और यो मंगलसूत्र, यो सिर्फ गहना ना है, सुहाग है मेरा। आपकी बातें ना मेरे दिल पर खंजर जैसे लग रही है। पापा जी क्या कह रहे हो आप? इससे अच्छा तो मैं अब आगन सुहागन मर ही जाती। आपकी बातें सुनने से अच्छा होता मैं मर जाती। बेटा बहुत ही ओवर हो रहा है। एक्टिंग का पहला रूल है फील मोर एंड शो लेस। पापा जी वो मैंने कभी की ना है ना, तुम ग्राफ ना पकड़ पा रही, पर ये आप देखो मेरी परफॉर्मेंस। ठीक है पापा जी, फिर आप जैसा ठीक समझे। मतलब मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, जो भी आपका फैसला है मन में मंजूर है। मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। ध्यान से ना, सबसे पहले सुई में डालना होगा धागा। अब यो पकड़ना। अब इसने तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। एक तू है, बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। एक तू है, बस तू है
बातें कर। लमन दे, मैं करके दे देती हूँ, तो बाद में प्रैक्टिस कर लियो। लग गया तेरी शर्ट में बटन। इतना आसान था, आ गया ना समझ? तुम्हारे लिए आसान होगा मीत, मेरे लिए नहीं है। ये मतलब? मेरा मतलब है ये टूटी चीजें जोड़ना, ये बटन, ये सब चीजें दोबारा जोड़ना तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरे लिए आसान नहीं। यो आप है? वो पुरानी फिल्मों की हीरोइन होती है ना, उन्हें भी फेल कर दिया आपने। सीरियसली बहुत सुंदर फोटो है। ये देखो, पता है मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने पहली बार आउट स्टेशन ट्रिप प्लान किया था। ये उससे पहले की फोटो है। पहली बार मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अकेले जा रही थी, अपनी फैमिली के बिना। एंड आई वॉज सो थ्रिल्ड कि मैं सुबह शाम ना सिर्फ इस ट्रिप के बारे में सोचती थी। और मैंने इतनी खरीदारी कर ली इस ट्रिप के लिए। मैं सोचती थी मैं ट्रिप में ये करूंगी, ये मस्ती, वो मस्ती, ना देयर विल बी नो डिसिप्लिन, ना टाइम से सोना, ना टाइम से उठना। और फिर जस्ट ट्रिप से एक दिन पहले मेरी 2 फ्रेंड्स की तबीयत खराब हो गई और हमारा ये ट्रिप कैंसिल हो गया। मैं पूरी रात रोई थी। तो बहुत बुरा हुआ मम्मी जी। पर तुम्हें पता है, जो हलचल मेरे मन में उस वक्त थी ना, वही सेम हलचल मेरे मन में आज है कि फाइनली तुम हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने वाले हो। और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। तुमने और मेरे बेटे ने सोच समझ के ये फैसला लिया है कि तुम दोनों को डिवोर्स लेना है। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, फिर मुझे लगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तुम्हें पता है, मैं भगवान जी से ना हमेशा प्रे करती थी कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। एंड सी, तुम आज अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जाने वाली हो। और तुम्हारे जाते ही ना मैं अब अपनी पसंद की लड़की लेकर आऊंगी अपने बेटे मीत के लिए। एंड फाइनली तुम्हारी उल जुलूल हरकतों से ना छुटकारा भी मिल जाएगा इस घर को। आई होप मेरी बातें तुम्हें बुरी नहीं लग रही होंगी। व्हाट्सअप बच्चा लोग, क्या करे तुम लोग? होमवर्क कर रहे हैं। अरे वाह, सुधर गए यार। तेज मास्टर, हाँ? हमने स्कूल के कंपटीशन में पार्ट लिया है। नाइस। आप हेल्प करोगे ना हमारी? अरे ऑफ कोर्स करूंगा। मैंने तो स्कूल में सबसे कह दिया है कि हमें तेज मास्टर ट्रेन करेंगे और हम जरूर जीतेंगे। That's like my boys, high five. Yeah. क्या कंपटीशन है? क्विज? अरे नहीं, कुकिंग कंपटीशन है। कौन बनेगा छोटा टॉप शेफ? What? कुकिंग? ए, मुझे खाना वाना बनाने नहीं आता। क्या? आपको कुकिंग नहीं आती? नहीं आती। इसका मतलब हमारे स्कूल में बेइज्जती का प्रोग्राम फिक्स हो गया। अरे यार, अब हमारा क्या होगा? मैं एक बात बताऊं राम भैया, बोल। हम स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं। सही आइडिया है, ना जाएंगे स्कूल और ना उड़ेगी हमारी हंसी। हाँ। ए नाटक कंपनी, बेकार की बातें मत करो। सोच रहा हूँ ना, सोचने दो, सॉल्यूशन निकलेगा। स्कूल नहीं जाने के बहाने चाहिए रहते बस। चाची जी, 1 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? अभी आई। क्या बात है? चाची, एक फेवर चाहिए थी आपसे। हाँ बोल ना। वो क्या है ना, इनके स्कूल में कुकिंग कंपटीशन है, तो क्या आप इन दोनों बच्चों को
खाना बनाना सिखा सकती है? तेज मैं जरूर सिखा देती, पर तू जानता है ना आजकल ईशा को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। उसे बहुत वक्त देना पड़ता है, वरना तो। कोई बात नहीं, मैं अपनी कुक से कह दूंगा, वो सिखा देंगे इनको कुछ। ओके? कुक से? कुक अगर बच्चों में लग जाएगा तो घर का खाना कब बनाएगा, घर के काम कब करेगा? वो तो बहुत बिजी है ना बेटा। अब तू तो बहुत समझदार है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, है ना? हाँ, रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं चलूं? हाँ हाँ चाची, आप जाइए। ऑल द बेस्ट। कौन सिखाएगा इनको? एक है। कौन? नहीं छोड़िए। अरे बोल ना। जो बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हैं, लेकिन अब वो हमें सिखाएंगी कि नहीं ये नहीं पता। तू बताएगा कौन है? राम, तू उनकी बात कर रहा है ना जो हम दोनों से हमेशा नाराज रहती है? हाँ। लेकिन उन्होंने हमें कुकिंग सिखाई ना, तो कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। पक्का है। वो क्या केक बनाती है, और पिज्जा और पास्ता तो मजा आ जाता है। भाई बस कर, सुन के ना भूख लग जाएगी मेरे पेट में। मुझे भी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें कल ना उनके साथ मिल लेना चाहिए। भाई अच्छे रिश्तों को ऐसे लटका के रखना सही नहीं लग रहा मुझे, है ना? तो तुम लोग उनके स्वागत की तैयारियां करो। मन में विश्वास है कि अभी भी दौड़ू राम के दिल में मेरा प्यार धड़क तो रहा है, पर तकलीफ होती है इसने ऐसे दर्द में देख के। अब पापा जी ठीक है ना। एक्चुअली डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा रिश्ता है, हाथ से थोड़ी ना जाना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारा परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। हाँ, देखना तो मैं भी चाहता हूँ कौन है ये जो तुम्हारे लिए इतना कुछ करने को तैयार है। तो भाई तैयारी मत रो, है ना? कर लो फटाफट तैयारी। हाँ चलो भाई। हाँ बेटा तेज जा 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 बेटा, ढूंढ क्या क्या लाना है, लिस्ट बना फटाफट। अमित पुत्र बेटा, तू मेरा काम करेगा? कहिए ना डैड। इसकी तरह ट्रेनिंग करा देगा। ट्रेनिंग? हाँ, वो क्या है ना, तुम दोनों की शादी मैंने बहुत जल्दबाजी में करवाई, तो शादी से पहले एक लड़के से जब मिलते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, क्या उससे बातें करते हैं, किस तरह के टॉपिक होते हैं, इस बेचारी को जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का। आप चाहते हैं मैं इसे गाइड करूं? हाँ। अरे भाई, तुम दोनों अच्छे पति पत्नी नहीं बन सके तो क्या हुआ, अच्छे दोस्त तो हो। और एक दोस्त दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना? वैसे अगर तू थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है तो रहने दे, मैं किसी और को बोल देता हूँ। ठीक है डैड। मेरा मतलब है कि आप कह रहे हैं तो आपकी बात तो सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हैंडल कर लूंगा। अरे वाह, ये हुआ ना मेरा पुत्र, मेरे बच्चों। तो खड़े क्या हो दोनों, चलो ट्रेनिंग शुरू कर भाई। जा 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 जा। शाबाश। कुछ नहीं बोला, और मैं क्यों बोलने लगा, जो करना है करो। हाँ ठीक है, तो भड़क क्यों रहा है, समझ गई मैं। अच्छा मन्नी यो बता कि कल जब छोरा मन्ने देखने आएगा तो मैं इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूं, यो पहनूं यो पहनूं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब तेरे तेना पूछूंगी तो और किससे पूछूंगी मैं? अब छोरा छोरी मिलन समारोह की ट्रेनिंग तू मन्ने दे रहा है ना, तो कपड़े कौन से पहनूं यो भी तो आप ही बताएंगे ना मास्टर जी। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही कह रही है,
तू तो तैयार हो गया था ना इसकी मदद करने के लिए, और तू तो जानता है कि इस पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कौन सा कलर से सूट करता है कौन सा नहीं, तो तू ही बता दे ना कौन सा वाला पहने। हाँ, मैं चाहती हूँ जब छोरा मन्ने देखने आए ना तो मैं बेस्ट लगूं। मैं ना कोई कमी ना छोड़ना चाहती हूँ उसे पटाने में। मुझे लगता है मीत पुत्र ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहा है। बेटा ये दोनों कपड़े तेरे पे बहुत जच रहे हैं। जी पापा जी। डैड, कल तो शनिवार है ना? तो मॉम कहती हैं कि कोई नई चीज की शुरुआत, कोई अच्छी चीज शनिवार को नहीं करनी चाहिए। और ये तू क्यों बोल रहा है? तू तो ये सब चीजों में बिलीव ही नहीं करता। हाँ डैड, मैं नहीं मानता, लेकिन मैंने चाची को भी कहते हुए ये सुना था, तो फिर शायद इसीलिए सोचा कि तो सोचने की क्या जरूरत है तुम्हें दूसरों के बारे में। राज, आप ना मीत बेटे की बातों की परवाह मत कीजिए, कल लड़के वालों को बुला ही लीजिए। और मुझे तो खुशी है इस बारे में कि चलो कोई बात को ये लड़की आसानी से मानी, फिर भले ही इसकी दूसरी शादी की बात क्यों ना हो। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी ये सब निपटे ना राज, उतना अच्छा है। और मेरा बेटा भी यही चाहता है कि ये लड़की खुश रहे, है ना बेटा? आप तो हमेशा ही गलत कहती हैं बबीता जी। मतलब हमेशा सही कहती हैं। बेटा कल 4 बजे तक ना तुम एकदम तैयार रहना, ठीक है? जी पापा जी। ये सही है। जी पापा जी। थैंक्स सुनैना, पर मुझे कुछ नहीं खाना। बस एक रिक्वेस्ट थी कि क्या तुम राम लखन को खाना बनाना सिखा सकती हो? कोई बच्चे वाली रेसिपी? वो एक्चुअली उनके स्कूल में कुकिंग कंपटीशन है, तो मैं चाहता था कि वो कंपटीशन जीते, और तुम तो बेस्ट कुक हो, तो शायद लगा तुम हेल्प कर सको। वाह तेज, ये फ्लावर्स इतने दिनों बाद मुझसे प्यार से बात करना, ये सब सिर्फ इसीलिए था ताकि मैं उन सड़क छाप बच्चों की हेल्प कर सकूं। नाइस। सॉरी सुनैना, गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे पास आया। मुझे लगा था कि तुम में ममता ना से एटलीस्ट इंसानियत तो होगी, जिसके कारण तुम बच्चों को हेल्प ही कर दो, पर नहीं, मेरी गलतफहमी थी। बच्चे मेरे, खाना बनाना भी मैं सिखा दूंगा। सॉरी टू बॉदर यू। राम भैया, ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। हाँ यार, प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब क्या करेंगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या कम? डैड, आपको पूछने की क्या जरूरत है? वैसे मैंने डिवोर्स का प्रोसेस शुरू कर दिया है, तब तक तुम इस लड़के की फोटो तो देखो। और अगर लड़का पसंद नहीं आया तो बेझिझक मना कर देना। डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर लड़का पसंद ही ना आए तो फिर उसको घर बुलाने की भी क्या जरूरत है? हाँ करेक्ट, बिल्कुल नहीं, किसी और को बुला लेंगे। कमाल बेटा, हा? लगा तो नहीं?
की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं उसे इस हालत से निकालना चाहता हूँ। देख, हम कोशिश तो कर सकते हैं, पर तूने तो कहा था कि ऐसे जख्म भरने में जरा टाइम लगता है। हाँ, मैंने कहा था जख्म भरने में टाइम लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में मस्त रहेंगे और ईशा के बारे में सोचना ही भूल जाएंगे, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम और मैं एक साथ मिलकर कोशिश करें तो ईशा के घाव जल्दी भर सकते हैं। ये मतलब? मेरा मतलब ये है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे ईशा बिल्कुल ठीक हो सकती है, एकदम पहले जैसे। क्या? अगर हम दीप और ईशा को मिला दे तो? एक मिनट, के का तूने? मेरा मतलब है कि तू यो बात कर रहा है, तू तो दीप भैया का नाम भी ना सुनना चाहता था। हाँ, नहीं सुनना चाहता था, पर अपनी बहन को ऐसे दुख में नहीं देख सकता, तो मैं सोच रहा था कि अगर दीप और ईशा को एक साथ मिलवा दे तो ईशा की जिंदगी में मुस्कुराहट दोबारा वापस आ जाएगी, उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वैसे भी दीप को उसके किए की सजा मिल चुकी है। मैं मानती हूँ कि दीप भैया बिल्कुल बेगुनाह है, उन्होंने कुछ ना किया था और उन्हें बस फंसाया गया था, और इसीलिए कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर कर ली। वैसे जो सच है ना, वो एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। यार मीत, तुम जो मानना चाहती है वही मानती है, और मेरा मानना मेरे एक्सपीरियंस से बना है, लेकिन हम अपनी बात बुलाकर अगर एक साथ हो जाए और दीप और ईशा को एक साथ लाने की कोशिश करें तो। मैं तेरे साथ हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि तूने ऐसा सोचा, पर बात दीप भैया ने लाने की न है, बात है ईशा ने घर से निकालने की। ईशा अभी किसी भी नए रिश्ते में जाने के लिए तैयार न है। मुझे मालूम है ईशा किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बात दीप की है। जब वो दीप को अपनी आंखों के सामने देखेगी तो फिर वो मुस्कुराने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमित, अगर दीप और ईशा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसका बोझ मेरे दिल पर से थोड़ा कम हो जाएगा। चल ठीक है, ईशा ने घर से बाहर लाने की जिम्मेदारी मेरी, तू दीप भैया ने लेकर आ। तो ठीक है, एक बड़ा ही फैंसी सा रेस्टोरेंट खुला है, खाना भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम दोनों को वहां मिलाएंगे ना। शंभू गोलगप्पे वाला। शंभू गोलगप्पे वाला है? हम दोनों दीप भैया और ईशा ने किसी फैंसी रेस्टोरेंट में ना मिलवाएंगे, उन्हें गोलगप्पे की रेडी पर मिलवाएंगे, किसी खट्टी मीठी तीखी सी मिठास भरी जगह पर मिलवाएंगे, जहाँ पर उन दोनों के अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो सारी आपस में मिल जाए। गोलगप्पे की रेडी एकदम परफेक्ट जगह होगी, ये बात फाइनल हो गई है, वहीं मिलवाएंगे। अच्छा, ओके फाइन, ठीक है, ओके। कल 1 बजे। तोड़ूराम में कल मैं कैसे जा सकती हूँ? कल वो छोरा मन्ने देखने आ रहा है ना 4 बजे। तो हाँ, तो हमें शंभू भैया और उनकी दुकान की जिम्मेदारी उठाने नहीं जाना है, जाएंगे उन दोनों को मिलाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है? आप इसके साथ क्या कर रहे हो? मतलब यो आपने कोई उल्टी सीधी बातें तो ना बोल रहा? नहीं भाभी, उल्टी सीधी बातें मैं क्यों बोलूंगा? उल्टा सीधा दिमाग तो तुम्हारा चलता है ना। और दीप मेरा दोस्त है, हमारी गाड़ी खराब होगी तो चलते चलते आ गए, मैकेनिक को ढूंढ रहे हैं। तो मैकेनिक ने ढूंढने के लिए यहाँ गोलगप्पे के ठेले पर आया है। भैया जी, तीखा ना जरा और बढ़ा दो। अच्छा, पहले लग रहा था गलत पते पे आया हूँ, लेकिन अब लग रहा है बिल्कुल सही पते पे आया हूँ मैं। वो गाड़ी खराब हो गई है ना, तुमसे बेहतर कौन जानता है गाड़ी ठीक करना। तो चलो अपनी ज्ञान का थोड़ा इस्तेमाल कर लो, कहीं पड़े पड़े तुम्हारे ज्ञान को जंग ना लग जाए। मैं तेरे लिए अपने हाथ बिल्कुल भी खराब ना करने वाली, और जैसे भी मैं ईशा के साथ आई हूँ। तो ईशा ने कौन सा, अरे रुकना तू, अरे ईशा ने कौन सा अभी खाना भी शुरू किया है? ईशा को तो अभी खाने में वक्त लगेगा ना। तुम चलो गाड़ी ठीक करो, थोड़ी मदद कर दो, चलो चलो चलो। प्लीज बोल। प्लीज प्लीज बोल रहा है ना, इसलिए इसकी मदद करने जा रही हूँ मैं, वरना मैं जाने ना वाली थी तेरी मदद करने। ठीक है, चल रही हूँ, पर एक गोलगप्पा और खाना। दीप, तू जरा ईशा के साथ रहे, हम जल्दी से आते हैं। हाँ? जल्दी तो कैसे आएंगे? मतलब गाड़ी ने ठीक करने में टाइम तो लगेगा ना। तो ईशा तू एक काम करना, तू ना दीप भैया के साथ रहे, वो तन्ने घर छोड़ देंगे, उनके साथ चली जाइयो, ठीक है? अरे लाइए लाइए, आप लाइए। नहीं तुम चलो। दीप तू ईशा को संभाल। तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही थी? क्योंकि तेरे तना एक्टिंग का ये भी ना हो रहा था, सारी पोल पट्टी खुलवा देता, इसलिए ना तेरे से की भी मैंने कर ली। कैसी हो ईशा? हाँ, मैं तो बस ठीक हूँ। तुम कैसे हो दीप? ठीक।
दिखता नहीं को खड़ा है। इट्स ओके, काम डाउन। उसने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। हम एक काम करते हैं, हम ना साइड में चलते हैं। ये 2 मिनट भी नहीं हुए इस छछुंदर से मिले और हंस हंस के बत्ती सी दिखाकर बातें। इस लल्लू के लिए इतना तैयार हुई है मीत। इसका मतलब मीत ने दूसरी शादी के लिए पक्का मन बना लिया। ऐसे हंस के बातें करने की क्या जरूरत है? और ऐसे लंगूर जैसा लड़का ये कैसे पसंद आ सकता है मीत को यार? और ऐसी क्या ही बातें हो रही है इन दोनों के बीच में जो इतनी हंसी आ रही है, इतना मजा आ रहा है। हाँ, ये डॉक्टर है या स्टैंड अप कॉमेडी? हाँ जी, क्या चाहिए आपको? ओ जी हेलो, आप डॉक्टर है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है जी आपको, आप उसे क्योर कर पाएंगे? क्या बोल रहे हो आप? और आप कौन है? जी वैसे तो क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप इतनी इज्जत और इतना प्यार देके पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं ये जो अलावत है ना, मैं इन लोग का पड़ोसी हूँ जी। हाँ जी। तो आप यहाँ चेकअप करने आए होंगे, राइट? चेकअप? हाँ जी, चेकअप। मीत हुड्डा का चेकअप। मीत हुड्डा का चेकअप? ओ जी वैसे तो बड़ी प्यारी है जी, बड़ी प्यारी है जी, बड़ी गुड़ी है, क्या परवरिश है, इतनी गुणी इतनी गुणी इतनी गुणी की जी मैं क्या बताऊं। लेकिन अगर एक बार उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो मिर्गी का दौरा? हाँ, तो फिर बात ही खत्म। और जी हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। उसमें से 4 निकाल दो। 3, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, और 3 दिन इतनी जोर से मिर्गी आती है जी कि क्या बताऊं जी, पूरी घर की बुनियाद हिल जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ टूट जाता है जी। लोग बचते हैं, अपनी जान बचाने को फिरते हैं, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन बाकी 4 दिन वो बड़ी ठीक रहती है। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके साथ तो हमने जितने घरेलू, देसी, ये पड़ोसी और हमने मिलकर जितने नुस्खे उसके आजमाने थे ना, हमने सब आजमा के देख लिए। वो चमड़े की चप्पल सुंघाना, गंदी गंदे मोजे सुंघा के देख लेना, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठने वाले बाबा जी होते हैं ना, उनका जो तावीज होता है वो भी बांध के देख लिया जी। और सारे एक्सपर्ट, सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टरों ने बस हाथ खड़े कर दिए जी, कुछ नहीं हो रहा किसी से। वैसे आप अगर यहाँ पे इलाज करने नहीं आए तो फिर किस लिए आए थे? मैं तो शादी के लिए उन्हें देखने आया था। शादी के लिए देखने आए थे जी आप? हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी जी। मैं रात साहब को क्या जवाब दूंगा? मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोल। जी मैंने जो कुछ भी आपसे कहा ना, आपने ज्यादा उसको कंसीडर नहीं करना। आपको माता रानी आप दोनों को खुश रखे हैं, आपने ज्यादा सोचना नहीं है। डोंट। और आप एक बार सोच के तो देखो, घर वाले हैं, घर में जवान बच्ची है, एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना उसकी। तो डॉक्टर से बेहतर और कौन हो सकता है? आपने तो उसको संभाल ही लेना है ना। आप कौन से 3 दिन थे? ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हाँ, बाकी 4 दिन तो शी इज ऑल गुड, ऑल फिट एंड फाइन। हाँ, इतने 4 दिन तो आप मैनेज कर ही लोगे ना, राइट? थैंक यू ब्रदर। थैंक यू किस लिए? अरे आपने मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचा दी। अरे ये तो मेरा फर्ज था।